बाघ जैसे ही राजकुमारी को खाने वाला था, तीनों हंस भाई आए और बाघ की आंखें फोड़ डाली। मोहनपुर का राजा विक्रमादित्य एक करूर राजा था। उसकी रानी थी तारामती। तारामती गर्भवती थी। उसके पहले से 3 पुत्र थे। राजकुमार सुनील सबसे बड़ा था। राजकुमार अनिल मझला था। सबसे छोटे राजकुमार का नाम राहुल था। एक दिन राजा ने गुस्से से तारामती को बोला, देखो तारामती, यदि तुम्हें लड़की पैदा हुई तो ठीक है, नहीं तो अगर लड़का पैदा हुआ मैं तीनों राजकुमारों को मरवा दूंगा। ऐसा नहीं कहे राजन। ये कोई कैसे बता सकता है कि लड़की होगी कि लड़का? अभी हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कहाँ जाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता हूँ रानी, ये मेरा अंतिम फैसला है। राजा के बातों से रानी हैरान हो गई। रानी ने रोते हुए अपने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि अगर तुम्हारी बहन जन्म लेगी तो वो तुम लोगों को मरवा डालेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ से किसी घने जंगल में चले जाओ, जहाँ से तुम्हें ये महल दिखे। माँ, तुम मत रो। तुम रो क्यों रही हो? तुम जैसा कहोगी हम लोग वैसा ही करेंगे। अगर मैंने महल पर लाल झंडा लगाया तब तुम समझना कि तुम्हारा भाई जन्म लिया है। तब तुम लोग वापस लौटकर आ जाना। परंतु अगर मैंने काला झंडा लगाया तो समझ लेना कि तुम्हारी बहन हुई है और तुम लोग वापस लौटकर कभी मत आना। तीनों राजकुमार एक बियाबान जंगल में चले गए। उन्होंने पुआल को जमा किया। तथा एक झोपड़ी बनाई। तीनों राजकुमार बन के फल चुन चुनकर खाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि राजमहल के ऊपर काला झंडा लहरा रहा है। तीनों राजकुमार बहुत दुखी हुए और वही उसी जंगल में रहने का फैसला किया। अब हमारे साथ क्या होगा भैया? हम लोग इस जंगल में कैसे रहेंगे? राहुल, तुम ऐसा मत बोलो मेरे भाई। हम दोनों भाई है ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी देखभाल हम लोग करेंगे और खुशी खुशी इस जंगल में रहेंगे। इधर रानी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। समय बीतता गया। वो कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इधर तीनों भाई भी जवान हो गए थे। वो वन के फल चुन चुन कर खाते थे। राजकुमारी के फुलवारी में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। एक दिन वहां एक बूढ़ी औरत आई। बेटी, तुम्हारी फुलवारी में तो बहुत सारे फूल हैं, लेकिन सूरजमुखी का वो चमत्कारी फूल नहीं है जिससे प्रकाश निकलता है और कोई भी मर्द उसे छू ले तो वो हंस बन जाता है। अम्मा, मुझे बताइए कि वो सूर्यमुखी का फूल मुझे कहाँ मिलेगा? बेटी, उत्तर दिशा में पहाड़ी के उस पार वो फूल मिलेगा तुम्हें। तब राजकुमारी ने अपने सैनिकों को भेजकर वो फूल मंगवाया और अपने बगीचे में लगवा दिया। राजकुमारी हमेशा ये देखी थी कि उसकी माँ हमेशा रोते रहती है। माँ, क्या बात है? मैंने देखा है कि तुम छुप छुप कर रोती रहती हो। आज तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि क्या बात है। बेटी, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे 3 भाई हैं
जो सामने वाले घने जंगल में रहते हैं। उनका जीवन बहुत ही कष्टकारक है। मैं जाऊंगी अपने भाइयों के पास और उन्हें मना कर वापस लाऊंगी। एक दिन राजकुमारी सूर्यमुखी का फूल लेकर अपने भाइयों की तलाश में सामने वाले जंगल में निकल पड़ी। जब अंधेरा हुआ तब फूल में से रोशनी निकलने लगी। तब राजकुमारी को रास्ता दिखने लगा। अब राजकुमारी उस झोपड़ी के पास पहुंच गई थी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। भाई, मैं तुम्हारी छोटी बहन अमरावती हूँ। चली जाओ यहाँ से और यहाँ मत आना। मेरे भाई लड़कियों से नफरत करते हैं। वो तुम्हें देखेंगे तो मार डालेंगे। भाई, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। छोटे राजकुमार को अपनी बहन पर दया आ गई और उसने उसे पुआल में छुपा दिया। जब उसके बड़े भाई आए, भाई, हमारी छोटी बहन आई है। वो बहुत सुंदर है। उसका नाम अमरावती है। क्या बोल रहे हो? हमारी कोई बहन नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि हम लड़कियों से नफरत करते हैं। भाई, इन सब में हमारी बहन का क्या दोष है? वो तो उस समय पैदा भी नहीं हुई थी। क्या हमारी छोटी बहन आई है? वो कैसी है? वो बहुत सुंदर है क्या? सचमुच में इन सब में उसका कोई दोष नहीं है। उसे यहां ले आओ मेरे भाई। भाई, मैं आप लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ। आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा बचपन अकेले बिता है। कृपया आप लोग अपने साथ मुझे भी रखिए। हमें माफ कर दो मेरी बहन। इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम हमारे साथ यहां रह सकती हो। चारों भाई बहन खुशी खुशी उसी जंगल में रहने लगे। एक दिन राजकुमारी का सूर्यमुखी का फूल खूंटी से टंगा हुआ था। भाइयों ने उसे जाकर छुआ तो वे हंस बन गए। ये मेरा दोस्त है मेरे भाई। इसके लिए मैं 12 वर्षों के लिए मौन व्रत करूंगी। राजकुमारी ने 12 वर्षों का मौन व्रत धारण कर लिया। अब हंस भाई तथा बहन एक साथ खेलते रहते थे। एक दिन सभी भाई जब बाहर दाना चुगने गए थे, तब एक राजा शिकार खेलते खेलते भटक गया था। वो वहां पहुंच गया। उसने वहां एक सुंदर लड़की को देखा और बोला, कौन हो सुंदरी तुम? तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? बोलो, कुछ तो बोलो। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजा ने उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपने देश को ले गया। लड़की ने काफी विरोध किया। वो बोल भी नहीं सकती थी। चलते समय लड़की ने अपने साथ धनिया के कुछ बीज ले लिए थे और रास्ते में गिराती चली गई थी। राजा उसे अपने महल में ले गया। तुम कितनी सुंदर हो। तुम रो क्यों रही हो? बोलो, कुछ तो बोलो। तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन राजकुमारी चुप रही। गुस्से से राजा ने उसे एक किले में रखवा दिया जहां कोई आता जाता नहीं था। इधर तीनों हंस भाई जब घर लौटे तो अपनी बहन को ना पाकर घबरा गए। उन्होंने उसे सभी जगह ढूंढा, आकाश में, जल के पास, जहां भी वो खेलते थे वहां, लेकिन उनकी बहन उन्हें नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि धनिया के पौधे एक ही दिशा में लगे हुए हैं। वो समझ गए कि उनकी बहन ने रास्ता बनाया है।
धनिये को देखते देखते हुए वो किले में पहुंच गए और अपनी बहन को ढूंढ लिया। अब वो फिर से एक साथ खेलते थे। एक दिन राजा के मंत्री ने राजकुमारी को हंसों के साथ खेलते देख लिया और राजा से जाकर कहा, राजन, वो कोई साधारण लड़की नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो कोई चुड़ैल है। मैंने देखा उसे हंसों के साथ खेलते हुए। क्या ऐसी बात है? ये जानवरों के साथ खेलती है और हम लोगों के पास चुप रहती है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राजा ने एक खंबे में राजकुमारी को बंधवा दिया और एक विषैले सर्प को छोड़ दिया। सर्प जैसे ही राजकुमारी को डसने वाला था, तीनों हंस भाई आए और सर्प की आंखें फोड़ डाली। फिर दूसरे दिन राजा ने राजकुमारी को खंबे में बंधवा दिया और एक बाघ छोड़ दिया। बाघ जैसे ही राजकुमारी को खाने वाला था, तीनों हंस भाई आए और बाघ की आंखें फोड़ डाली। राजा और भी गुस्सा हो गया। इस बार उसने राजकुमारी को खंबे में बंधवाकर आग लगवा दिया। अचानक राजकुमारी जोर जोर से हंसी और बारिश होने लगी तथा आग बुझ गई, क्योंकि राजकुमारी का मौन व्रत अब 12 वर्षों का हो गया था। राजन, मैंने अपने भाइयों के लिए 12 वर्षों का मौन व्रत धारण किया था। मेरा व्रत अब पूरा हो चुका है। राजकुमारी ने राजा को सारा सच बताया। मुझे माफ कर दो राजकुमारी, ये सब मेरी गलती है। राजा उन लोगों को अपने राजमहल ले गए तथा उनके माँ बाप को भी खबर भेजकर बुला लिया। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। एक ऋषि मुनि ने मुझे ऐसा करने को कहा था, क्योंकि मुझ पर एक श्राप था जो खत्म हो चुका है। राजा रानी अपने बच्चों से मिलकर खुश हुए। अब उन्होंने राजकुमारी तथा राजा का विवाह कर दिया तथा वे खुशी खुशी रहने लगे।